वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम चैप्टर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के कंपनी लॉ के अंदर पास्ट एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल? तो बेसिकली 6 क्लासेस होती हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, और क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल नहीं है तो इसमें शेयर कैपिटल क्लास भी नहीं होगी, और बाकी 5 क्लासेस होंगी जिनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी कंपनी के मेमोरेंडम में सबसे पहले तो नेम क्लास होगी, जिसके अंदर जो एडिशन ऑफ द वर्ड्स जो है गारंटी लिमिटेड को इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होगी, जिसके अंदर जो है प्रोविंस का नेम या ऐसी प्लेस जो कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान है लेकिन पार्ट ऑफ प्रोविंस नहीं है, उसका नाम मेंशन किया जाएगा। फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास होगी, और ये इसका जो फोकस है जिसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसके सब्सटेंशियल एसेट्स are held or likely to be held, or substantial revenue is earned or likely to be earned by a company whichever is higher, यानी दोनों में से जो हायर साइड होगी उसकी बेसिस पे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास डिसाइड होनी चाहिए। फिर एक अंडरटेकिंग भी होगी जो कि जिस तरह से एसएसीपी स्पेसिफाई करे उसके मुताबिक, इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लास कहते हैं। और फिर एंड में लाइबिलिटी क्लास होगी लिमिटेड बाय गारंटी में। एक तो ये लिखा जाएगा कि कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, और एक एडिशनल सेंटेंस भी ऐड किया जाएगा कि एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या है, यानी अमाउंट ऑफ गारंटी क्या है वो बताई जाएगी। तो ये 5 पॉइंट्स हम इसके आंसर में लिखेंगे, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक बिल्कुल कंप्रिहेंसिव आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, जो कि ऑटम 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। A group of persons intend to form a limited liability company with the objective to provide research related services to pharmaceutical companies. In this respect, one of the promoters proposed Pharma Research Society, Pharma Research Authority, as a name of the proposed company, which was liked by all the promoters. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 कमेंट ऑन द वैलिडिटी of the name proposed by the promoters and suggest how they can overcome the deficiencies, if any, in it. तो जो भी इशू होगा वो भी हमने हाईलाइट करना है, और उसके बाद उस इशू को कैसे कवर किया जा सकता है वो भी बताना है। तो ये इसका जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो प्रपोज नेम में बेसिकली 2 इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है अथॉरिटी का। ऐसा नाम यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंप्लाई करता है कनेक्शन विद द गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी दैट नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच कंटेन एनी वर्ड सजेस्टिंग और कैलकुलेटेड टू सजेस्ट एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट। However, in order to overcome this, the promoters with the prior approval in writing of the commission may be able to get the company registered with such word। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली उन्हें फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी जो अप्रूवल या लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उसके बगैर एसईसीपी से भी अप्रूवल आपको नहीं मिल रहा होगा। तो पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर नाम के अंदर वर्ड लिमिटेड नहीं आ रहा। कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड का वर्ड होना चाहिए। द वर्ड लिमिटेड इज मिसिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, द वर्ड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। हाउएवर, अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हो जाए तो फिर ऐसे ही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली जो कंपनी होती है उसको अपने नाम के साथ एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर ये जो प्रोमोटर्स हैं एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, तो उसके लाइसेंस के लिए इन्हें अप्लाई करना होगा एससीसीपी में, और अगर वो लाइसेंस इन्हें मिल जाता है तो फिर ये अपने नाम के साथ बेशक वर्ड लिमिटेड ना लिखें। फर्दर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो नाम है प्रपोज नेम वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल ना करे और सिमिलर ना हो किसी भी ऐसी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, या इसके अलावा इनअप्रोप्रिएट और डिसेप्टिव नेम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 3 है जो कि पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2018 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द कंपनी दैट डिस्क्राइब द स्टेप to be followed by PL for changing its name and matters to be complied with after the change of name। तो सबसे पहले तो बेसिकली सिंपली 2 स्टेप्स हैं जो इनको फॉलो करने हैं। एक तो ये कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रिटर्न परमिशन रजिस्ट्रार की ले लें न्यू नेम के लिए।
उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस पर न्यू नेम लिखा होगा वो इन्हें मिल जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से। तो एक मरतबा जब इनका नाम चेंज हो जाएगा तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि 90 डेज तक नाम जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम इनको मिलेगा, ये अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी मेंशन करेंगे हर ऑफिस और प्लेस पर भी, और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और नोटिस वगैरह पे भी। तो दो स्टेप्स हैं, और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपली जो है फॉर्मर नेम को न्यू नेम के साथ मेंशन करने की है। क्वेश्चन 4 है कि इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड अ शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द कमीशन। रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज वैलिड। तो ऐसा ऑब्जेक्शन बेसिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि जब मुल्तान टू लाहौर शिफ्टिंग हो रही है तो मुल्तान भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में आता है और लाहौर सिटी भी प्रोविंस ऑफ पंजाब में आता है। तो जब विद इन सेम प्रोविंस चेंज हो रहा हो तो उस सूरत में स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होती है, लेकिन एससीसीपी से कंफर्मेशन के ऑर्डर के लेने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 5 है जो कि पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2016 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन था कि द डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसीडरिंग टू रीलोकेट कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। तो रिक्वायरमेंट ये है कि एडवाइस कंपनी सेक्रेटरी अबाउट द स्टेप्स विच मस्ट बी टेकन टू रीलोकेट द रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली मुंतकिल लिमिटेड को जो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे उसमें सबसे पहले तो इन्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, और क्योंकि प्रोविंस चेंज हो रहा है तो एससीसीपी से कंफर्मेशन लेनी होगी। फिर जो अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम है वो रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज जमा करवानी होगी, और जब एक्चुअली ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लेंगे तो उसके 15 डेज के अंदर भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा चेंज के 15 डेज के अंदर। क्वेश्चन 6 है जो कि पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2019 का 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी। तो ये बेसिकली जस्ट जो रिप्रोडक्शन है जो हमने लॉ पढ़ा होता है उसकी, कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो होगी जिसमें कंपनी के सब्सटेंशियल एसेट्स या सब्सटेंशियल रेवेन्यू होगा विच एवर इज हायर। फर्दर ये कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है, और ये कंपनी के नाम के साथ कमेंसरेट करनी चाहिए, उसके साथ मैच करनी चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए। कोई भी जो चेंज आएगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तो वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑन द फॉर्म जो स्पेसिफाइड होगा। और रजिस्ट्रार जो है वैसी सूरत में ये भी कह सकता है कि कंपनी का नाम चेंज किया जाए इफ द नेम डज नॉट कमेंसरेट विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। तो अगर आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करते हैं और वो पुराना जो नाम था उसके साथ अब मैच नहीं कर रही, तो रजिस्ट्रार की तरफ से ये ऑर्डर भी आ सकता है कि अब आप अपने कंपनी का नाम भी चेंज करें। क्वेश्चन 7 है जो कि पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2020 का 3 मार्क्स का जस्ट क्वेश्चन है ये कि अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about registration and signing of articles of association. तो एडवाइस करना है इस टीम ऑफ इंजीनियर को कि कंपनी एक्ट के मुताबिक इस मैटर को ये कैसे डील करें। तो बेसिकली हमें इन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताना है। तो कंपनी जो है ये लिमिटेड बाय शेयर है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो इनके पास ये ऑप्शन है कि ये अपने रेगुलेशन बना लें, यानी अपने आर्टिकल्स अपनी मर्जी के बनाकर वो मेमोरेंडम के साथ रजिस्टर्ड करवा लें, या ये अडॉप्ट कर लें टेबल ए को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तौर पर। तो ये अपने खुद के आर्टिकल्स भी बना सकते हैं और टेबल ए को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब दोनों ऑप्शन को ज़रा डिस्कस करते हैं कि अगर आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं होते या अगर आर्टिकल रजिस्टर्ड होते हैं और वो टेबल ए को एक्सक्लूड नहीं करते, यानी उनमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि टेबल ए अप्लाई नहीं होगा, तो जो रेगुलेशन हैं टेबल ए के वो कंपनी पर उसी तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे जैसे उनके खुद के ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स उन पर अप्लाई होते हैं। आर्टिकल्स जो हैं वो साइन होंगे बाई सब्सक्राइबर इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस,
जो कि अपने सिग्नेचर भी सब्सक्राइबर्स के साथ करेगा और वो बेसिकली अटेस्ट कर रहा होगा सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर्स। क्वेश्चन 8 है कि मिस्टर जॉक इज एन एम्प्लॉई इन अ ब्रोकरेज हाउस एंड ही वांट्स टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर अ कंपनी नेम्ड एज एरिजोना ग्रिल लिमिटेड। For the preparation of the report, he requires memorandum and articles of association of the company. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि स्टेट वेदर ही कैन ऑब्टेन सच कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स फ्रॉम एरिजोना ग्रिल लिमिटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी एक्ट 2017 की ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने कॉपी फॉरवर्ड करनी है मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन फिक्स फी। तो 14 डेज का इसका टाइम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मिस्टर जॉक का जो स्टेटस है वो मेंबर का नहीं है, वो जस्ट कह लें कि एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस कंपनी से मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हासिल करना चाहते हैं। तो जो कंपनी के मेंबर नहीं है, यहाँ पर हम अनकंसर्न पर्सन अगर कह लें, तो वो ऐसी कॉपीज डिमांड नहीं कर सकते। कंपनी खुद दे दे उनकी रिक्वेस्ट पर तो कंपनी की मर्जी है, लेकिन कंपनी की लॉ के मुताबिक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सो एरिजोना ग्रिल लिमिटेड इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड सच कॉपीज टू मिस्टर जॉक। अच्छा, अब वैसे इस क्वेश्चन के अलावा इससे हटकर अगर बात करें तो मिस्टर जॉक के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जिस जगह पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और जहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ जाके रेलिवेंट जो है ना फ़ी पे करें और रजिस्ट्रार को रेलिवेंट फ़ी पे करके कंपनी के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रार के ऑफिस से इन्हें मिल जाएगी, कंपनी के ऑफिस से कंपनी की चॉइस है कि वो इन्हें दे या ना दे। सो बेसिकली ये हमारी डिस्कशन थी पास्ट एग्जाम और प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर की चैप्टर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।